अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक हमारा जो आज के हैं वो है क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, जो ये कल हमने ये लेसन कंप्लीट की जिसका नाम था बी एडवेंचर्स यानी कि बने खतरों की खिलाड़ी। प्यारे बच्चों, आपने अच्छी तरह से ये लेसन याद रखी होगी और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों के आंसर भी खुद लिख सकोगे। प्यारे बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। आप पेज नंबर 95 निकालिएगा, जहाँ पे हमारे ये पहला क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, जो न्यू वर्ड्स हैं इसके माने तो हमने कल के क्लास में भी लिए थे और परसों जो पहला क्लास हमने इसमें लिया था उसमें भी ये वर्ड्स किए हुए हैं। प्यारे बच्चों, अब आज आप पेज नंबर 95 निकाल गए। जो पहला क्वेश्चन है, हु वाज जीशान स्टेइंग विद। जीशान किसके साथ बैठा होता है? प्यारे बच्चों, जीशान स्टेइंग विथ हिज फ्रेंड आतिफ। वो आतिफ के साथ बैठा था, आतिफ के घर में वो ठहरा था। प्यारे बच्चों, हाँ, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, जीशान स्टेइंग विथ हिज फ्रेंड आतिफ। प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप पेज नंबर 96 निकालेगा। जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे बच्चों है, हाउ डिड ही डिस्क्राइब गुगलडारा, यानी कि गुगलडारा के बारे में वो क्या उसने महसूस किया, क्या जाना उसने। प्यारे बच्चों, ही कॉल्ड इट ए ब्यूटीफुल प्लेस विद टॉल ट्रीज एंड प्लांट्स। हाँ प्यारे बच्चों, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ही कॉल्ड इट ए ब्यूटीफुल प्लेस विद टॉल ट्रीज एंड प्लांट्स। प्यारे बच्चों, इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पे है, वाई आर द ट्रीज इन गुगलडारा टॉल, गिव 2 रीजन्स। प्यारे बच्चों, इसका आंसर है, गुगलडारा गेट्स ए लॉट ऑफ रेन, द सोइल इज़ वेरी फर्टाइल। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि वाई आर द ट्रीज इन गुगलडारा टॉल, यानी जो गुगलडारा में जो दरख्त हैं, जो वहाँ के जंगल हैं, उनमें ये लंबे दरख्त क्यों हैं? हम इसका 2 वजह आप बताइए कि वहाँ ये लंबे दरख्त क्यों पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसका आंसर ये है, गुगलडारा गेट्स ए लॉट ऑफ रेन। गुगलडारा में बहुत ज़्यादा बारिश होती हैं। द सोइल इज़ वेरी फर्टाइल, और वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत जरखेज़ है, इसलिए वहाँ ये दरख्त ज़्यादा लंबे होते हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखेगा, वायर वेर जीशान एंड आतिफ व्हेन दे लॉस्ट देयर वे। प्यारे बच्चों, जो जीशान और आतिफ जो 2 दोस्त थे, जब वो कैंप पे गए थे, फिर वो जंगल में गए थे, फिर कहते हैं कि उन्होंने कहाँ अपना वो रास्ता खो दिया था। प्यारे बच्चों, दे लॉस्ट देयर वे इन ए फॉरेस्ट। हाँ, उन्होंने जंगल में ही अपना रास्ता खो दिया था। प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है, डोंट लेट हिम हियर अस, वाई डिड आतिफ से दिस। प्यारे बच्चों, जो आतिफ ने ये क्यों कहा था कि जो बियर उनके नज़दीक आ रहा था, क्या उन्होंने उसको देखा था? क्यों? क्योंकि वो उनके नज़दीक था। बिकॉज देयर वाज ए वाइल्ड बियर वेरी क्लोज टू देम, इसलिए उसने ये कहा क्योंकि उनके बहुत नज़दीक वो जंगली वो बालू वो रीच था। पहले बच्चे, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 देखेगा, वाई डिड द बियर रोर लोडी। तो जो बियर था, जो रीच था, वो क्यों गुराने लगा ज़ोर से? क्योंकि बिकॉज ही स्मेल्ड द बॉयज़, क्योंकि उसने उनको झांक लिया था, उनकी बू से वो गुराने ज़ोर से लगा। प्यारे बच्चों, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड द बॉयज नॉट मूव एट ऑल। वो उन्होंने क्यों नहीं हरकत की? बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू मेक एनी नॉइस, क्योंकि वो ये चाहते थे कि उनसे कोई आवाज़ न निकले, कोई उनसे जो कोई ऐसा कुछ न करे, वो कोई आवाज़ न निकले जिससे बियर को पता चलता। प्यारे बच्चों, इसी तरह से What did आतिफ पुल आउट ऑफ हिज पॉकेट, What did he do। और कहते हैं कि आतिफ ने अपने उस पॉकेट से, अपने जेब से, अपने उस बैग से क्या निकाला और उसने क्या किया उसके साथ? प्यारे बच्चों, आतिफ पुल आउट आतिफ पुल आउट ए पेपर बैग ऑफ हिज पॉकेट। उसने अपने पॉकेट से वो पेपर का एक बैग निकाला। ही बिलो इन टू द बैग एंड देम हिट इट विद हिज हैंड। उसने उसमें हवा भर दी, तो उसको फिर अपने हाथ से उसको फोड़ दिया, जिससे एक छोटा मोटा धमाका निकला, जिससे वो बियर डर के वापस मुड़ा। पहले बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखेगा, डिड द बियर लीव देम अलोन। क्या फिर रीछ ने, फिर बालों ने उनको अकेला छोड़ दिया वहाँ? येस, द बियर लेफ्ट देम अलोन,
क्योंकि उन्होंने वहाँ उनको छोड़ा और खुद चला गया। प्यारे बच्चों इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, पेज नंबर 97 पे, आप पेज नंबर 97 पे। प्यारे बच्चों आप गौर से देखिए, डिड द बॉयज रीच द कैंप सेफली, क्या वो बिल्कुल महफूज से अपने उस कैंप पे वापस पहुंच गए? यस, द बॉयज रीच द कैंप सेफली, हाँ वो बिल्कुल अच्छी तरह से अपने कैंप तक पहुंच गए वापस। प्यारे बच्चों इसी तरह से जो यहाँ पे और दूसरा क्वेश्चन दिया गया, चूज द राइट आंसर, चूज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों आप गौर से देखिएगा कि गोगलडारा हैज़ मैनी बियर्स, ट्रीज, फॉरेस्ट्स, लायंस। प्यारे बच्चों इसका सही जो ऑप्शन है वो है ट्रीज, वो है ट्रीज, इसलिए मैंने ट्रीज पे टिक लगा के रखा है। प्यारे बच्चों इसी तरह से आप जो इसका दूसरा पार्ट है, बैक ऑन ट्रैक मीन्स, यानी कि बैक ऑन ट्रैक मीन्स क्या होते हैं? ऑन राइट पाथ, यानी कि फिर वो अपने ट्रैक पर अपने सही रास्ते पे आ गए थे, ऑन राइट पाथ, ऑन राइट पाथ। प्यारे बच्चों इसका जो ये आंसर लगेगा वो है ऑन राइट पाथ, ऑन राइट पाथ। इस तरह से जो तीसरा पार्ट यहाँ दिया गया है, द बॉयज रन टुवर्ड्स, द बॉयज रन टुवर्ड्स, वो फिर वो दोनों लड़के कहाँ कहाँ किस तरफ भाग चले? प्यारे बच्चों द स्ट्रीम, द फॉरेस्ट, द लाइट्स, यही प्यारे बच्चों इसका सही जो आंसर है वो है कैंप, वो कैंप की तरफ फिर भाग गए। प्यारे बच्चों इसी तरह से जो वर्ड बिल्डिंग्स में है, मेज द एनिमल्स टू दियर क्वाइज, यानी कि जो एनिमल जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनकी जो आवाज़ें होती हैं उनके साथ हम इनको मिलाना, जैसे कि बियर, ग्रोल, मॉकी, चिटर, इस तरह से लैम्ब्स, ब्लीड, कैमल्स, कैमल्स, ग्रॉट, डॉग्स, बार्क, काउज, काउज, माँ, इसी तरह से हॉर्स, स्नेक। प्यारे बच्चों ये थे उन जानवर, और उनको हमें कॉलम जो ए में जो जानवर के नाम दिए गए थे, बी में हमें उनके साथ मिलान थे उनकी आवाज़ें। प्यारे बच्चों इसी तरह से आप देखिएगा, आप पेज नंबर 98 देखो। प्यारे बच्चों इसी तरह से आप देखो, जॉइन द वर्ड्स विच गो टुगेदर, विच गो टुगेदर, जैसे कि हमें ये ज्वाइन करने, ये वर्ड्स मिलाने हैं एक दूसरे के साथ। आप गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, जो कॉलम ए में दिए गए हैं वर्ड्स हैं, स्मूथ, ब्राउन, ग्लॉस, वेलकम, लाउड। प्यारे बच्चों उनको हमें अपने अपने जो उनके साथ लगेंगे, जो आगे बी में जो वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि स्मूथ, रोड, ब्राउन, पेपर बैग, ग्लॉसी, प्यारे बच्चों लीव्स, वेलकम, साइड, लोड, टू नॉइज। प्यारे बच्चों ये था डी पार्ट, जिस पे हमें ये कॉलम ए और कॉलम बी आपस में मिलाए थे। प्यारे बच्चों ये था आज का हमारा क्लास। इसी तरह से जो ई पार्ट यहाँ के, नाउ यूज द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एंड ब्लैंक्स बिलो, राइट वन वर्ड इन ईच ब्लैंक। प्यारे बच्चों आप खुद देखिएगा यानी किस तरह से इनकी जो खाली जगह पे यहाँ दी गई थी, इन पे जो वर्ड्स बनाए गए थे, आप इसी तरह से अपने नोटबुक पे ये लिखना। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से ये क्वेश्चन अपने नोटबुक पे नोट करके रखेंगे और साथ साथ इनको याद करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों एक बार मैं स्क्रीन के सामने और लाता हूँ ये क्वेश्चंस, आप गौर से देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, हाँ ये पहला क्वेश्चन है। इसी तरह से ये पहला क्वेश्चन 95 पे, इस तरह आप 90 पेज नंबर 96 पे जो बाकी क्वेश्चन है आप अच्छी तरह से ये देखें और अपने नोटबुक पे लिख के रखना और याद करने की कोशिश करना। प्यारे बच्चों आप आराम से देखिएगा कि स्क्रीन के सामने मिलाता हूँ। इसी तरह से पेज नंबर 97 देखिएगा। प्यारे बच्चों आप इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से अपनी नोटबुक तैयार करना, अपनी नोटबुक मेंटेन करना और याद करने की कोशिश करना है। प्यारे बच्चों अब मैं इसी उम्मीद से बस करता हूं कि आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक मेंटेन करेंगे और एक क्वेश्चन वगैरह याद करने की कोशिश करोगे। बाकी वसलाम, अस्सलाम।